हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिपेक्सल। बिगिनर से लेकर एडवांस के कोर्स में आज हम चैप्टर 12 और चैप्टर 12 किस टॉपिक पे है अब वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। वो है इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शंस के बारे में, या ये कह सकते हैं इंडेक्स मैच फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये दोनों कंबाइन भी यूज होते हैं। हमने इससे पहले वीलुकअप फंक्शन भी किया था, तो इस फंक्शन को हम वीलुकअप से थोड़ा सा एडवांस फंक्शन भी कह सकते हैं। वो क्यों है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहले इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? द इंडेक्स फंक्शन इज एन एक्सेल लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन दैट रिटर्न्स द वैल्यू एट अ गिवन पोजीशन इन अ रेंज और एरे। अब डेफिनेशन में ही क्लियर है कि हमने कोई वैल्यू को इंडेक्स करना है, या आप इसको सिंपली वर्ड इंपोर्ट करने चाहे जैसे भी आपको मेमोरी में या इजीली आपको समझ आ जाए। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल क्लियर करूंगा या एग्जांपल देकर बताऊंगा तो आपको इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शन के बारे में पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा प्रोवाइड किया आपको: प्रोडक्ट आईडी, कंपनी, प्रोडक्ट और प्राइस। इंडेक्स करता क्या है? जो हमने वीलुकअप में किया था, जो पिछली वीडियो, अगर कोई नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूवर्स हैं जिनको उस वीडियो को आपने देखा नहीं है, तो ऊपर आप एक आई बटन देख सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू ऊपर देखें, आई बटन बना हुआ है, उसमें मैंने उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो लुकअप फंक्शन के सभी वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप उसका पता चल जाएगा कि लुकअप फंक्शन क्या होता है, एक्स लुकअप क्या होता है, एच लुकअप और वी लुकअप। तो मैं इस वीलुकअप को और इंडेक्स को मैच क्यों कर रहा हूँ, दोनों को क्यों मतलब सेम मान के चल रहा हूँ, या कह सकता हूँ ये इससे क्यों बेटर है, वो इसीलिए क्योंकि किसी ना कहीं हमारा जो टारगेट वीलुकअप में होता है वही इंडेक्स मैच में होता है, बट ये इजी होता है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन ने इंडेक्स में क्या बारे में बताया आपको भी, इंडेक्स क्या करता है पहले। यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा है, ये देखें। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू को जैसे रिटर्न्स द वैल्यू एट अ गिवन पोजीशन इन अ रेंज और एरे। अब ये तो क्लियर है कि कोई वैल्यू रिटर्न होगी, वो रिटर्न वैल्यू किस तरह रिटर्न होगी। तो फंक्शन लगाते हैं, क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू इंडेक्स, ध्यान से सीखना है, कोई स्टेप स्किप नहीं करना आपने, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको बाद में। ये देखें, ये इंडेक्स, जब इंडेक्स फंक्शन लगाया तो वो पूछ रहा है एरे। तो एक बात क्लियर है कि हम हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो कहाँ पर हमारे पास, ये वाला कौन। तो एरे कौन सा होता है, ये वाला, जहां से हमने प्रोडक्ट, ये लिस्ट को कह सकते हैं एरे, यहां से लेना। अब कोमा लगाया मैंने। अब पूछ रहा है रो नंबर। रो नंबर कौन सा है, ये देखो। रो नंबर का मतलब मैं जो भी मैंने एरे सेलेक्ट किया है उसमें से रो नंबर कौन सा है, एक दो तीन चार, कौन सा चाहते हैं आप। अगर मैं यहाँ पर 4 लगाता हूँ, अब उसके बाद वो पूछ रहा है कोमा लगाकर कॉलम। जो चीज ब्रैकेट में होती है वो हमारी ऑप्शनल होती है। ये देखें, ये ब्रैकेट में कॉलम पूछ रहा है नंबर, यहाँ पर अभी हम कॉलम का नंबर नहीं डिफाइन करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपल इतना फार्मूला लगाकर एंटर लगाता हूँ, तो आप देखेंगे हमारी जो वैल्यू रिटर्न हो चुकी है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है, रिटर्न द वैल्यू एट ए गिवन पोजीशन। हमने पोजीशन बता दी उसको भी, रो नंबर 4 में जो है इस रेंज में उस वैल्यू को रिटर्न किया उसने। सो इंडेक्स फंक्शन से क्या हुआ भी, इस रेंज में से उसने 4 जो नंबर पर रो है उसको यहाँ पर शो कर दिया या रिटर्न कर दी वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पर कोमा लगाकर, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर कोमा लगाकर कॉलम नंबर 1 कर दूं और एंटर लगाऊं, तो आप तब भी देखेंगे कॉलम नंबर जो 1 है वो लैपटॉप ही है, या कह सकते हैं प्रोडक्ट की लिस्ट है ये वाली। तो अगर मैं सेकंड कॉलम कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एरर शो होगी, उसको उस रेफरेंस का वो एड्रेस नहीं मिला, उस रेफरेंस का एड्रेस नहीं। ओके, अब वापस ले करता हूँ कंट्रोल जेड से। अब अगली एक एग्जांपल और देते हैं प्राइस की। जैसे मैंने इक्वल टू कहा इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, अरे वही चीज। अगर मैं कहूं कि ये वाली वैल्यू प्राइस लेनी है हमने इस एरे में से,
सिंपली उसी को मैं दोहरा रहा हूँ, जस्ट मैंने प्रोडक्ट और जो हेडिंग है प्राइस की उसको चेंज किया मैंने। अब कोमा लगाकर अगर मैं 2 कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर लगाता हूँ, आप देखेंगे जो 2300 वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल है, वो यहाँ हो। और अगर मैं यहाँ पर रेंज को चेंज करता हूँ, मैं दोबारा से लगाता हूँ, देखिए आप, इंडेक्स एरे अगर मैं दोनों एरेज को सिलेक्ट किया मैंने, ये देखिए कि मुझे दोनों में से वैल्यू को रिटर्न कराना है। और कोमा मैं कहता हूँ रो कॉलम, मैं सेकंड रो में से डाटा चाहता हूँ, तो कोमा वायरलेस माउस वाली सेकंड है। अब कोमा कॉलम नंबर, ये देखें यहां से मुझे प्राइस चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर कॉलम तो क्लियर है कि 2 नंबर कॉलम पे मुझे डाटा चाहिए। और साथ में अगर मैं नंबर 2 ही कर देता हूँ कॉलम में, तो यहाँ पर रेंज में उसे कॉलम 2 यहाँ मिल चुका है। आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पहले हमारे पास कॉलम अवेलेबल नहीं था क्योंकि हमने रेंज C2 से C12 दी थी। जब C2 से C12 दी तो वो तो सिंगल कॉलम। अब C2 से लेकर हमने D12 तक किया तो दो दो कॉलम में ये हमें एरे बन चुका है। तब इसका जो सेकंड कॉलम है, अगर 2 किया मैंने और एंटर लगाया तो आप देखेंगे ये 2300 वैल्यू आ चुकी है। और अगर मैं इसको कॉलम को 3 कर दूंगा तो उसको फिर भी एरर शो। तो तभी हमने, क्योंकि उसके दो दो हमने कॉलम एरे में सेलेक्ट किए हैं, इसलिए 2 नंबर वैल्यू है। और अगर मैं रो रो मतलब ये वाली, ये रो नंबर अगर इसको 5 दे देता हूँ और एंटर लगाता हूँ तो आप देखेंगे इसने 4500, जो कि ये वाली वैल्यू है, उसको 1 2 3 4 और 5 यहां पर मिल चुका। तो सिंपली इंडेक्स से क्या हुआ, जो हमने उसको एड्रेस शो किया तो उसकी वैल्यू को इंडेक्स कर लिया, या कह सकते हैं इनपुट कर ली वैल्यू। सो दैट इज वाई द इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू एट ए गिवन पोजीशन इन ए रेंज और एरे। आई होप जो मैंने आपको वेव समझाया है इजीली आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब हम आगे जो सीखेंगे वो है मैच के बारे में। सो मैच की डेफिनेशन क्या कहती है, द मैच फंक्शन सर्च फॉर स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल्स एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। अब यहां पर बात हो रही है उसकी पोजीशन की। इंडेक्स में क्या था, वैल्यू को रिटर्न करते थे, यहां पर उसकी पोजीशन को रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको यहां पर मैं 2 एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैच और इंडेक्स में फर्क क्या था। मैच फंक्शन हमें क्या करता है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल, ये मैच 1 के लिए मुझे नेम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और उसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे इक्वल टू फंक्शन लगाते हैं, तभी क्लियर हो जाएगा आपको। मैच ब्रैकेट, अब वहां पर पहले एरे पूछता था, यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। अब लुकअप वैल्यू में अगर मैं देता हूँ, यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू देते हैं लैपटॉप। अब ये लैपटॉप वो करेक्टर वैल्यू है, इसलिए इसको हम पहले ही डबल कोट में देंगे। अगर ये नंबर होता तो हमें जरूरत नहीं पड़नी थी। अब कोमा लगाया, लुकअप वैल्यू तो ये होगी, कोमा लुकअप एरे कहाँ है, मुझे पता है ये प्रोडक्ट जो है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पर होती है, यहाँ पर। ओके, अब कोमा लगाते ही वो पूछेगा लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। यहां पर बात ना लेस देन की हो रही है ना ग्रेटर देन की बात, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करनी, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच हमारे पास कहां पर है, ये देखें कोमा लगाती है, आप देखें कोमा लगाते ही यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है। ना हमने -1 करना है कि इसमें से हम -1 कोई वैल्यू उठानी है, या ना ही कोई ग्रेटर देन, हम एग्जैक्ट चाहिए। तो आप जो जो हमारी मेजोरिटी ऑफ सर्च क्या होती है, वो एग्जैक्ट मैच ही होती है। तो ब्रैकेट बंद किया हमने। अब ये फंक्शन लगाते ही जब हम एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे 4 आया। और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को ये क्लियर हो चुका होगा ये 4 क्यों आया है, क्योंकि मैंने पहले ही डेफिनेशन में क्लियर किया था मैच फंक्शन किस लिए यूज होता है। ये देखिए, रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। उसने पोजीशन उसकी बताई, पोजीशन कौन सी है, प्रोडक्ट में हमने लैपटॉप सर्च किया था 1 2 3 और 4।
4 नंबर पे हमें ये लैपटॉप, ये देखिए 1 2 3 और 4 में हमें लैपटॉप की पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। अब दूसरी एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस। अब यही चीज मैं दोबारा से लगाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। मैच करना है हमने। लुकअप वैल्यू कौन सी है? प्राइस। प्राइस हमने देखिए यहाँ पर प्राइस के लिए हमें डबल कोड देने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं मान के चलता हूं मुझे 1500 जो फिगर है ये सर्च कर यहाँ से, ये रही 1500। ठीक है। अब कोमा लगाया मैंने। लुकअप एरे कौन सा है? ये वाला। जेट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट बंद की और एंटर। तो उसने बता दिया कि उसकी पोजीशन 1 है, ये वाली। तो क्लियर ही है ना, ये वाली। तो यहाँ पर 1 आ चुका है। अब दोनों एग्जाम्पल से आपको ये तो क्लियर हो गया। एक तो जब हमने करेक्टर सर्च करना है तो डबल कोट में, और नंबर के लिए हमें डबल कोट देने की जरूरत नहीं, जस्ट वैल्यू पुट कराएंगे। अब इसी फंक्शन को थोड़ा सा हम डायनेमिक लुक देते हैं। इसमें बार बार हमें लैपटॉप या यहाँ पर पोजीशन के लिए बार बार फिगर या प्राइस ना डालनी पड़े, इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक टेबल बनाया है। यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देता हूँ ताकि आपको पोजीशन इजी पता चल जाएगी। तो ड्रॉप डाउन के लिए डाटा यहाँ पर जाना आपने। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, डाटा में जाकर तो यहाँ पर हमारे पास डाटा वैलिडेशन है। ओके, तो मैं लिस्ट सेलेक्ट करूंगा, ये देखे। और सोर्स कौन सा हमारा? सोर्स दिस वन। ओके ओके, तो यहां पर हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। यहां से आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसकी पोजीशन अपने आप हमें पता चलती रहे। तो करना क्या है आपने? इक्वल टू, यहां पर भाई मैच। मैच के बाद लुकअप वैल्यू कौन सी है? अब हमें कस्टमाइज लैपटॉप टाइप करने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं एड्रेस दे दिया G4। इस नेम ऑफ प्रोडक्ट में जो भी वैल्यू डालूंगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। तो कोमा, लुकअप एरे कौन सा है? दिस वन, कोमा, और जेट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। अभी यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं की है, इसलिए वो ये आ रहा है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर वायरलेस कीबोर्ड दे दूंगा तो आप देखेंगे नंबर 3 पोजीशन ये वाली। इज इट क्लियर? और प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, इसी को एड्रेस को हम यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन दिया है। यहाँ पर फिर दोबारा से डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और ये हमारी लिस्ट एरे ये वाला सिलेक्ट कर दिया हमने और ओके कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्राइस आ चुका है। तो अभी यहाँ पर उसकी 4500 जो हमने फिगर दी है वो ये वाली है। यहाँ क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने यहाँ पर जो एड्रेस चेंज करना है, जस्ट यहाँ डिलीट कर देता हूँ मैं इस वैल्यू को और ये एड्रेस देता हूँ, एंटर। तो आपको सिंपली पता चल गया होगा कि ये जो 4500 फिगर है वो यहाँ पर 5th नंबर पे है। तो यहाँ पर आप चेंज करते रहेंगे, अकॉर्डिंग टू मैच वो पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। आई होप ये इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शन आपको समझ आ चुके होंगे। अब दोनों को मैं एक कंबाइन, मतलब इंडेक्स और मैच दोनों कंबाइन कैसे हमें काम करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं टॉपिक में, इंडेक्स और मैच। तो इसको समझने से पहले मैंने आपको पहले ये कहा था कि वी लुकअप और इंडेक्स मैच कहीं ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वी लुकअप की एक लिमिटेशन होती है, वो लेफ्ट साइड से इसको काउंट कर कर, जैसे ये यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, उसको एक उस रेफरेंस को उठाकर बाकी डाटा जो रिलेटिव वो हमें शो करता है। वो इसकी लिमिटेशन है, उसने लेफ्ट वैल्यू को फाइंड करना है और राइट साइड से शो करना है। ये कभी नहीं होगा कि वो हमें यहाँ पर हम नेम ऑफ प्रोडक्ट सर्च करेगा तो वो प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा। ये इसकी लिमिटेशन है। हाँ, एक्स लुकअप लगाकर आप ये काम कर सकते हैं जो मैंने आपको कहा है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीलुकअप से और मैं इंडेक्स मैच से दोनों चीजों से ये करके बताता हूँ आपको ये किस तरह होगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ डाटा को एक बार। तो यहाँ पर सिंपली हमने प्रोडक्ट आईडी के बेस पर कंपनी का नाम, नेम ऑफ प्रोडक्ट और प्राइस चाहिए। तो कंपनी के आईडी के लिए मैंने इक्वल टू वी लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी? ये वाली। यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी का नाम भी आएगा और कोमा। अब टेबल एरे कौन सा है? हम ये वाला, यहाँ से पूरी फिगर ले लें, ये पूरा टेबल एरे। ओके, अब कोमा किया,
कॉलम इंडेक्स कौन सा है, हमारी कंपनी का नाम सेकंड कॉलम में है तो हम सेकंड कर देंगे, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद। अभी ये वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमें प्रोडक्ट आईडी नहीं दिया, तो ऐसा करते हैं डाटा वैलिडेशन यहाँ भी लगा लेते हैं, इजी है। यहाँ पर लिस्ट और दिस वन, ये प्रोडक्ट लिस्ट आ गई मेरे पास, और इतना सा काम है, ओके किया। अब यहाँ पर अगर मैं P03 करता हूँ तो आप देखेंगे उसके सामने डेल आ चुके हैं, कंपनी का नाम तो आ गया अवेलेबल। तो जस्ट आपने इसी वैल्यू को पहले फ्रीज कर लेना है, तो फ्रीज के लिए F4, डन। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे और इसका जस्ट कॉलम का एड्रेस चेंज करना है। हमें क्या चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन से कॉलम में है, यहाँ पर 3। ये इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले ही इस पे डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें आराम से ये लुकअप के सभी फंक्शन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है प्राइस कौन से है, नंबर एक बार चेक कर लें, प्राइस, हाँ ओके। तो प्राइस कौन से कॉलम में, हम नंबर 4 में एरे। तो इसके अकॉर्डिंग उसने P03 के अकॉर्डिंग ये सब डाटा हमें यहाँ पर आ चुका है। अब जस्ट मैं प्रोडक्ट आईडी चेंज करता हूँ तो ये चीज होती है। बट अगर चीज यहाँ पर मैं नेम ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बाकी चीज चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स मैच में करके बताऊंगा आपको। अब और इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शन कैसे कंबाइन कर कर काम करेंगे, तो इट्स अ बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ वी लुकअप। तो वहां पर तो लिमिटेशन है, यहाँ पर वी लुकअप नहीं लगेगा। तो मैंने पहले ही नेम ऑफ प्रोडक्ट को ड्रॉप डाउन में ले लिया है ताकि हमें इस वीडियो में समय थोड़ा बच जाएगा। तो प्रोडक्ट आईडी चाहिए हमें, प्रोडक्ट आईडी के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स। इंडेक्स करना हमें वैल्यू चाहिए ना, तो इंडेक्स में क्या करते थे, एरे। अब इंडेक्स एरे क्या सा है मुझे पता है, ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर है, ये वाला, ये दिस वन। अब कोमा, उसके बाद पूछ रहे रो नंबर, ठीक है। तो रो नंबर यहाँ पर मैं अभी डिफाइन नहीं करूंगा, मैं करूंगा मैच के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं जो वैल्यू मैच हो। मैच क्या करना है हमने, अब मैच, मैच क्या करता है, सेकंड जो फंक्शन मैंने यहाँ पर लगाया है, इंडेक्स के बाद मैंने मैच किया, भी जहां उसको ये मैच हो। लुकअप वैल्यू कौन सी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब कॉमन लगा, अब नेम ऑफ प्रोडक्ट जो कहां पर अवेलेबल हमारा, वो इस रेंज में है, उसका एरो यही है ना। अब कॉमा, अब 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैंने एक ब्रैकेट और बंद करनी है, यस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये वैल्यू यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं की। तो अगर मैं वैल्यू कुछ भी लेके आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर वायरलेस माउस ले आता हूँ, तो आप देखेंगे P002 आ चुका है, और यहाँ ब्रैकेट भी बंद हो चुकी है 2 बार। इसलिए वो मैसेज आया कि मैंने 2 बार ब्रैकेट को बंद नहीं किया था। जितनी बार ब्रैकेट ओपन करनी है उतनी बार आपने क्लोज भी करनी है, ओके। अब यहाँ पर मैं अगर मॉनिटर करता हूँ तो P05 में ये मॉनिटर भी आ चुका है। अब इसी फार्मूले में आप ध्यान से सीखना है मैंने किया क्या, इंडेक्स किया, इंडेक्स वैल्यू कौन सी उठाई मैंने, प्रोडक्ट वाली। मैचअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली। इस वैल्यू को वो मैच करेगा, उसने जहां पर उसको वो वैल्यू रिटर्न हुई या वो पोजीशन रिटर्न हुई, उसने उस वैल्यू को वहां पर मैच कर दिया, ओके। क्योंकि इंडेक्स में हमने पहले क्लियर किया था, इंडेक्स का काम है ये देखें वैल्यू को लेकर आना रिटर्न को, और मैच का काम है उसकी पोजीशन को। तो हमने उस वैल्यू को रिटर्न करा लिया। समझ लो कि यहाँ पर नंबर 4 पर रो थी ना, वो 4 हमने यहाँ पर मैच के थ्रू निकाली पोजीशन, और ये हमारा कंबाइन फार्मूला यहाँ पर काम कर गया। मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्लियर होता रहेगा कि ये जो फंक्शन है ये जस्ट आपको पोजीशन गेन करने के लिए। जैसे रो नंबर है ना, ये देखें, ये इसीलिए पूछ रहा है वो, एरे के बाद इंडेक्स एरे रो नंबर। तो ये फंक्शन जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये उसका रो नंबर निकाल के दिखाया है उसने, उसको ये मॉनिटर कहाँ पर फाइंड हुआ है, ओके। अब इसी तरह कंपनी का, तो इसको ऐसा करते हैं, ये जो रेंज है ना, ये वाली, ये तो फिक्स रहेगी हमेशा कि हम F4 की भी प्रेस कर सकते हैं और इंडिविजुअली यहाँ पर ये डॉलर साइन भी लगा सकते हैं, ये दिस वन। अब इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे। ये P06 आ चुका है क्योंकि उसको उसने अगली रेंज में चला चुका है A3 से। तो इसकी रेंज चेंज करनी है हमने। रेंज कैसे चेंज होगी कंपनी के लिए, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ। कंपनी का डाटा हमें यहाँ से अवेलेबल है B3, उसको एंटर लगा देंगे।
उसने P05 प्रोडक्ट नेम मॉनिटर था, ये देखें, ये कंपनी नेम भी डेल निकल आया है और उसका P05 भी आ चुका है। अब इसी तरह नेक्स्ट प्राइस के लिए वही इंडेक्स करना आपने। इंडेक्स कौन सी चीज है, प्राइस लेके आनी है हमने, प्राइस कहां पर है, ये वाली अवेलेबल है, कोमा। अब मैच लुकअप वैल्यू दिस वन, कोमा। अब लुकअप एरे कौन सा है, लुकअप एरे ये वाला, नेम प्रोडक्ट कहां पर है, उसको यहां पर मिलता है, कोमा 0, और जितनी बार हमने बैट ओपन की बंद करनी और एंटर है। अब ये अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ प्रोडक्ट के सभी उसके प्रोडक्ट आईडी, कंपनी नेम, और ये देख ये वाला मैच कर रहा है हमारे पास, दिस वन P07, ये वाला, ठीक है। जैसे जैसे चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो, सो दैट इज इंडेक्स मैच। और इंडेक्स मैच को समझाने के लिए एक और एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर मेरे पास जैसे मंथ है और प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मंथ डालूं और प्रोडक्ट डालूंगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी यहाँ पर सेल आ जाएगी। तो हमने सेल्स निकालनी है, सेल्स तो ये है ना फिगर, कि जनवरी में कई कीबोर्ड कितने सेल हुए, लैपटॉप कितने हुए, मॉनिटर कितने हुए। तो सेल्स वाला सेक्शन हमारा क्या करेगा, यहाँ पर जैसे हमने इंडेक्स लगाया, तो इंडेक्स एरे कौन सा है हमारा, दिस वन, यहां से वैल्यू लेनी है। अभी ये वैल्यू कौन सी है हमारी, वो डिपेंड करेगी मंथ और प्रोडक्ट के ऊपर। अब कोमा लगाता हूं मैं कहता हूं मैच करें, तो मैच करते वो कहेगा लुकअप वैल्यू, जैसे मैं मंथ सेलेक्ट कर, इज इट क्लियर। अब कोमा, लुकअप एरे कौन सा है हमारा मंथ के लिए, ये वाला ना। अब कोमा, यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट बंद। अगर मैं सिंपली मंथ्स के अकॉर्डिंग ये सेल निकालना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं, मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी निकालना चाहता हूँ। तो इसी में एक नेस्टेड मैच लगाएंगे, मतलब एक से ज्यादा मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। अभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, हम करना है कोमा, फिर हम मैच लगाएंगे, मैच करना है हमने। अब सेकंड मैच लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, प्रोडक्ट। अब ध्यान से सीखना हमने, मैंने दूसरा प्रोडक्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, प्रोडक्ट, लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली, दिस वन, कोमा। अब प्रोडक्ट का एरे कौन सा है, लुकअप एरे कौन सा है, मुझे पता है ये प्रोडक्ट इतने, ये सभी प्रोडक्ट है, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और टैब। तो ये एरे सेलेक्ट कर लिया। उसमें मैंने क्या किया था, मंथ सेलेक्ट किया था, और उसका एरे कौन सा था, ये जनवरी फरवरी अगस्त तक। और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट सेट किया, तो प्रोडक्ट का एरे कौन सा है, ये वाला। तो उसकी दोनों की रेंज सेलेक्ट कर ली। अब वही 0 एग्जैक्ट मैच करिए, और यहाँ पर बैट्स जो जितनी हमने ओपन की है उतनी हमने क्लोज कर कर एंटर लगाना है। अभी यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, ये क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू अभी डाली नहीं। तो हमेशा की तरह यहाँ भी डाटा वेरिएशन लगा सकते हैं, और या तो मैं आपको एक सिंपल वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, जैसे चैन। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन सा हमारा, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी हमने लगाई हुई है, जैसे लैपटॉप। और ये दोनों वैल्यू इसको अगर मिलती है, उसने मैच किया इस दोनों वैल्यू को, भी जनवरी मंथ है और प्रोडक्ट लैपटॉप है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर सेल्स की आ चुकी है। आई थिंक आपको इजीली इस फंक्शन से क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर आप चेंज करके देख सकते, जैसे मैंने मार्च, और मार्च में जो लैपटॉप सेल हुए हैं उसकी भी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब कोई भी मंथ डालेंगे, उसकी प्रोडक्ट डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स भी यहाँ पर शो कर देगा। इस वीडियो में मैंने इंडेक्स मैच को बहुत ही एक्सप्लेन से आपको बताया है। अगर आपको ये इंडेक्स मैच और इंडेक्स मैच फंक्शन में किसी भी समस्या आ रही, कोई भी इंप्लीमेंट करने में समस्या आ रही फार्मूले को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंडेक्स मैच के रिगार्डिंग मैंने एडवांस इंडेक्स मैच पर पहले ही वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन में आप उसको, उस वीडियो को लिंक आपको अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो को देख सकते हैं। बट अभी जो हमने लेसन प्लान है, जो हमारा चैप्टर 12 है, इसमें मैंने आपको इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन से बता दिया। तो अगले फंक्शन में, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।